फिर भोला नानू पे हमला हुआ था। सर जरा लाइट बंद करो तो। सरू, हाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या? वेद ये ल्यूमिनॉल वाला स्प्रे मारेंगे तो जरूर नजर आवेगा। रजत सर ने बताया था अगर अट्ठे खून के निशान होंगे ना तो नीले रंग में चमकेंगे। मार। वेद ये तो सैंडल के निशान है। उस दिन टीना भी कह रही थी कि जब भोला नानू पे हमला हुआ था तब इस कमरे में कोई सैंडल वाली आंटी थी। सरू मुझे जरा देखने दो कि ये निशान कहां से कहां तक है और कहां जा रहे हैं। ये दिख रहे हैं? कहाँ? ये दिख रहे हैं? तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। सरू इसका मतलब है कि जिसने भी भोला में हमला किया उन्होंने हील पहनी हुई थी और साथ ही साथ उस हील पर ब्लड के निशान भी लग गए हैं, इसीलिए वो निशान साथ ही साथ बाहर भी गए। हमें निशान जल्द से जल्द जांच के लिए भेजने चाहिए। इस सैंडल वाले के जूते का नंबर हमें पता चल जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि पार्टी में आखिर ऐसी सैंडल पहनी किसने थी। हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। वेद सर उठो, जरा लाइट ऑन करना। सर एक काम करते हैं, आसपास देख लेते हैं, क्या पता कोई और सुराग, कोई और एविडेंस मिल जाए। बड़े डिटेक्टिव बन रहे हैं वेद सरू। इस कमरे से कोई सच तभी बाहर जाएगा जब तुम दोनों जिंदा रहोगे। सरू, ये कमरे में इतना सारा पानी कहां से है? मेरे जूते गीले हो गए। सारा पानी अचानक से पहले तो ना था। ये नंगी तार और पानी, एक झटका और बस सब खत्म। सरू पानी, सरू वो देखो वहां से आ रहा है पानी, वो देखो वहां नीचे से पानी देखो। शायद कोई नल खुला छूट गया होगा या कोई लीकेज होगी, मैं जरा देखता हूँ एक बार से। रुकिए। क्या हुआ सरू, क्या हुआ? नीचे मत उतरिएगा। क्यों? पानी में करंट है। पानी में करंट? पर कैसे? वो देखिए। देखिए पानी और करंट एक साथ कैसे? चंद्रकांत साहब, बाबा साहब, पार्वती जी, बाबा साहब, चंद्रकांत साहब,
वेद सा हमारे को लगे अपनी आवाज ना पहुंचेगी उन तक। मैं फोन अपने फोन तो बाहर रखे हुए हैं। सरू, पानी बढ़ता जा रहा है और कमरे की हर एक चीज गीली हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। हाँ वेद सा, वेद सा हमारे फोन भी टेबल पे रखे हुए हैं, कोई हमारी मदद भी ना कर सके। वेद सा अगर हम जरा भी गीले हो गए ना तो हमें भी करंट लग सके, बहुत खतरनाक है ये। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा और जल्दी, वक्त बहुत कम है। कुछ सरू, ये यहाँ खिड़की है, वहाँ वो सोफा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। ना, वेद को कुछ भी होने ना दे सकूं मैं। भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए, मैं वेद को कुछ भी ना होने दूंगी। सरू! सरू, चंद्रकांत साहब को, डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज यहाँ जल्दी आइए। सरू आंखें खोलो। चंद्रकांत साहब। सरू, अरे क्या हुआ सरू को? सत्यानाश, वेद तो बच गया। कम से कम सरू का काम तो तमाम हुआ। चंद्रकांत साहब, वो हम ऊपर कमरे में थे और अचानक से पूरे कमरे में पानी भर गया और एक लाइव करंट की वायर भी थी, पूरे कमरे में बिजली फैल गई और सरू ने आओ दिखाना था उस तार हटाने के लिए, पता नहीं क्या किया। सरू, डॉक्टर को पकड़ो। हाँ, सरू आंखें खोलो। सरू आंखें खोलो। प्लीज आंखें खोलो। सरू, ये क्या किया तुमने? सरू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? प्लीज सरू बेटा, आंखें खोलो बेटा। सरू, प्लीज आंखें खोलो। सरू, आ रहे हैं डॉक्टर, आ रहे हैं। नहीं, सरू जिंदा नहीं बचनी चाहिए। सरू को पानी लेकर आइए। पार्वती पानी लाओ। सरू, डिब्बा दे दे। सरू, अगर तुम्हें कुछ हो गया सरू तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज आंखें खोलो। नहीं सरू, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो सरू। वेद